पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं। हेलो, एक बार जोरदार जयकारा बोलिए हारे की सहारे की। जो मेरे बड़े भैया लोग पहले पीछे खड़े हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो आगे जगह है, अगर आपकी इच्छा हो तो आकर बैठ जाइए, क्योंकि ये बाबा का कीर्तन है। कीर्तन को हमेशा बैठकर सुना जाता है, खड़े होकर केवल तमाशे देखे जाते हैं। और यहाँ पर तमाशा नहीं है साहब, बाबा का कीर्तन है। और खाटू नरेश को कौन कौन जानता है, जरा हाथ खड़े करके दिखाइए। सब जानते हैं, मतलब बाबा के बारे में सब जानते हैं, वही का हाथ खड़े करें। इस दरबार की क्या महिमा है, क्या बखान है। बाबा की इस जोत और कलयुग में बाबा का साक्षात अवतार है। ये जोत केवल एक जोत नहीं, साक्षात खाटू नरेश का इस जोत में उनका साक्षात रूप है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले या किसी भी चीज में प्रवेश करने से पहले हम उस चीज के बारे में जान ले तो उसमें उसका कीर्तन सुनने में आनंद 2 गुना हो जाता है साहब। कौन है ये खाटू वाला, इसको मैं आपको बहुत ही कम समय में बाबा का परिचय देने का प्रयास करूंगा कि जो आप लोगों के भी कुछ समझ में आ जाए। कौन है ये, हर एक मंदिर देख लेना जिसमें किसी भी भगवान का पूरा स्वरूप होता है, लेकिन इसका ही एक ऐसा मंदिर है जिसमें मात्र एक इस बाबा का शीश है और शीश पर श्रृंगार है। शीश कैसे हुआ इनका शीश, ये कहानी महाभारत काल के युद्ध से प्रारंभ होती है। आप लोग भी आकर बैठ जाइए। देखिए ये पूरा मामला जो है पूरे भारतवर्ष में यहाँ से सीधा प्रसारण MS ऑनलाइन के जरिए पूरे भारतवर्ष में YouTube के माध्यम से, पहले तो आप भी अपने रिश्तेदार भाई बंधु दोस्त जो भी है उनको ये लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अगर प्रेमी हो तो इस कीर्तन का आनंद ले सके। तो महाबली बर्बरीक की कहानी महाभारत के काल के युद्ध से प्रारंभ होती है। महाभारत में महाबली भीम को तो आप सब पहचानते ही हैं। और भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बर्बरीक नाम इसलिए पड़ा कि बाल घुंघराले थे, बर्बर थे, इसलिए उनकी माता का नाम था उनकी हिडंबा, उन्होंने नाम रखा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु इन्होंने ग्रहण की, और आयु 14 वर्ष की ग्रहण करते ही क्षत्रिय परिवार से थे। उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने की सोचता थे। क्षत्रिय परिवार से थे, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि मैं भी इस युद्ध में, जब महाभारत काल का युद्ध चल रहा था, कि मैं भी इस युद्ध में अपना युद्ध लड़ना चाहता हूं, मैं मेरी हिस्सेदारी इस युद्ध में दिखाना चाहता हूं। उनकी माता ने कहा तू तो अभी बालक है, तेरे पास शक्ति ही क्या है, कैसे इस युद्ध में लड़ेगा। इस युद्ध में महान योद्धा है, भगवान कृष्ण जैसे हैं, अर्जुन जैसे धनुर्धार्य है, और तुम्हारे दादा जैसे भीम जैसे गदाधारी है भीम है, तुम अकेले इस युद्ध में क्या करोगे। बोले मुझे इस युद्ध में तो लड़ना ही है, मैं चाहे कुछ भी करना पड़े माता। तो माता ने कहा कि अगर इस युद्ध में तुम्हें लड़ना है तो कुछ शक्तियां प्राप्त करनी होगी। बर्बरीक ने कहा कि मैं क्या करना चाहिए शक्तियां प्राप्त करने के लिए। उन्होंने कहा कि शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें मां जगदम्बा की तपस्या करनी पड़ेगी। बर्बरीक इतना सुनते ही घोर तपस्या के लिए अपनी मां की आज्ञा लेकर निकल पड़े, और मां जगदम्बा की घोर तपस्या की। मां जगदम्बा अति प्रसन्न हुई। मां जगदम्बा ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, और दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अति प्रसन्न हुई हूं, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। बोले माता मैं वरदान कुछ नहीं चाहता हूं, लेकिन ये महाभारत का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में मैं भी अपनी हिस्सेदारी, मैं भी इस युद्ध में लड़ना चाहता हूं।
मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इस युद्ध में लड़ूं और मैं जिसकी ओर से लड़ूं इस युद्ध में विजय हो। माता ने उनको आशीर्वाद के रूप में 3 ऐसे बाण दिए कि जिससे तीनों लोकों पर विजय पा सकते हैं। इनको 3 बाणधारी भी कहते हैं। 3 बाण लेकर और मां जगदंबा का आशीर्वाद प्राप्त करके महाबली बर्बरीक अपनी माता के पास पुनः आए कि माता, मैंने मां जगदंबा की घोर तपस्या की और आशीर्वाद के रूप में ऐसे 3 बाण मिले हैं जिनसे तीनों लोकों पर मैं विजय पा सकता हूं। बोले अब मैं युद्ध में जा सकता हूं माता, चाहे कितनी ही शक्ति प्राप्त हो जाए। लेकिन एक माँ का दिल, माताएं बहनें बैठी हुई है, इनसे पूछो कि बेटे के लिए बेटा शायद कितना ही बलशाली हो, अपने बेटे को ऐसे संकट में डालना ही नहीं चाहेगी। चाहे संकट ना हो, लेकिन माता के हृदय में इतना प्रेम अपने पुत्र के लिए रहता है। तो माता ने कहा फिर भी कि बेटा युद्ध में कैसे, कहां जाओगे, किसकी ओर से लड़ोगे? वहां तो कौरव और पांडवों के बीच में घनघोर युद्ध हो रहा है। अब तुम्हारे पास 3 बाण है, मैं कैसे विश्वास कर लूं? बोले मुझे मेरी मां जगदंबा पर पूर्ण विश्वास है और इन 3 बाणों से मैं, बोले ठीक है, मेरा दिल तो नहीं कह रहा है, लेकिन तुम्हारी अगर इच्छा है तो तुम इस युद्ध में जाओ। मां ने राज तिलक करके और कुछ वचन लिए अपने बेटे से। बोले रास्ते में जो कोई भी तुम्हें मिलेगा और जो कोई भी तुमसे कुछ भी मांगेगा, तुम उसको ना नहीं कहोगे। मां की आज्ञा लेकर और बर्बरीक निकल पड़े उस कुरुक्षेत्र की भूमि की तरफ और निकले। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र और महाभारत के युद्ध की ओर बढ़ने लगे, जैसे कुरुक्षेत्र की धरती पर उनका पैर पड़ा, अर्जुन को आभास हो गया कि ऐसी कौन सी शक्ति इस युद्ध की तरफ बढ़ रही है। कृष्ण कन्हैया उनके सारथी थे। उन्होंने कहा कि हे कन्हैया, तुम ही संभालो, ये ऐसी कौन सी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ सही नहीं होने वाला है। ये ऐसी शक्ति इस युद्ध की ओर चल रही है, इस युद्ध की ओर बढ़ रही है कि युद्ध में मुझे संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धरकर गए, क्योंकि भगवान कृष्ण छलिया है। जन्म लिया देवकी को छोड़ दिया, बड़े हुए गोकुल को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा कर छोड़ दिया। लेकिन क्यों छल किया? मात्र एक सिर्फ धर्म की रक्षा के खातिर। और वो युद्ध भी जो चल रहा था, धर्म और अधर्म के बीच में महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक ब्राह्मण का वेश धर के वो भी चले जिधर से बर्बरीक आ रहे थे। बर्बरीक को रोका कि रुको बालक, कहां जा रहे हो? बोले मैं इस महाभारत के युद्ध में युद्ध लड़ने जा रहा हूं। बोले अच्छा, तुम्हारे पास शक्ति क्या है? बोले मैंने मां जगदंबा की घोर तपस्या की और 3 बाण ऐसे प्राप्त किए हैं कि जिससे मैं तीनों लोकों पर विजय पा सकता हूं। बोले अच्छा। बोले और क्या कहा तुम्हारी मां ने? बोले ये कहा कि जो युद्ध हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। बोले अच्छा, युद्ध जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ोगे? पहले तो मैं, तुम्हारी शक्ति क्या है? बोले मैं इस एक ही तीर से, एक पीपल के पेड़ के नीचे महाबली बर्बरीक और भगवान कृष्ण का ये संवाद चल रहा था। वो खड़े हुए, बोले मैं इस एक ही तीर से इस पीपल के जितने भी पत्ते हैं उनमें छेद कर सकता हूं। बोले अच्छा दिखाओ। भगवान कृष्ण ने छल से एक पत्ता पीपल का अपने पैर के तले दबा लिया और चढ़ाया बर्बरीक ने प्रत्यंचा पर बाण और लगाया निशाना उस पीपल के पेड़ की ओर और चलाया बाण। पूरे पीपल के पेड़ के पत्ते छेदता हुआ, भेदता हुआ। एक पत्ता तो पीपल का रह गया था जो कि भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था, जो ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के सामने गए थे। वो तीर भगवान कृष्ण के पैर के ऊपर आकर घूमने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, अब आप अपना पैर भी हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। भगवान कृष्ण ने वो पैर हटाया, उस पत्ते में भी छेद किया और भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि सच में ये बालक महाबलशाली है और इसके पास में जो शक्ति है, अगर ये युद्ध में पहुंच गया तो सारा गड़बड़ है।
लेकिन उनकी इच्छा कि धर्म की विजय होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, और तुम लड़ोगे किसकी तरफ से? बोले जो हारेगा उसकी तरफ से। बोले ठीक है, लेकिन इससे क्या पता चलेगा कि तुम कौरव हारेंगे तो तुम कौरवों की तरफ से लड़ने लग जाओगे, पांडव हारेंगे तो पांडवों की तरफ से लड़ने लग जाओगे। ऐसे तो जन्म जन्मांतर युगों युगों तक इस युद्ध का निर्णय नहीं होगा। महाबली बर्बरीक के चक्कर में पड़ गए उस समय। बोले हे ब्राह्मण देवता, अब इस समय आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। छलिया है भगवान कन्हैया, उन्होंने कहा कि तुम्हें युद्ध लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कलयुग आ रहा है, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए किसी 3 महाबलियों में से एक महाबली का शीश दान में चाहिए। बर्बरीक ने कहा किसका? बोले या तो अर्जुन का, या भगवान श्री कृष्ण का, या महाबली बर्बरीक तुम्हारा। अर्जुन का शीश दान में ले नहीं सकते क्योंकि उसको महाभारत का युद्ध खेलना है, और भगवान कृष्ण का शीश दान में ले नहीं सकते क्योंकि उसको महाभारत का युद्ध रचना है। बचे तुम महाबली बर्बरीक, अपना शीश दान में दो और इस धरती का कल्याण करो। निकाली बर्बरीक ने तलवार। बोले शीश दान में दिया जाएगा, लेकिन शीश दान में मांगने वाले तुम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। कृपा करके आप अपने असली रूप में आइए। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप महाबली बर्बरीक के सामने, उस कुरुक्षेत्र की धरती पर एक पर्वत है, वहां पर अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरीक नतमस्तक होकर कृष्ण कन्हैया के चरणों में गिर गए और बिना सोच विचार किए अपना शीश धड़ से अलग करके उनके हाथों में रख दिया। बोले शीश के दानी की। शीश का दान करने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमने मेरी एक ही आज्ञा पर अपना शीश दान में दिया, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो उसको जागृत करो। बोले हे कन्हैया, मैं तो महाबली योद्धा था, युद्ध लड़ने आया था, लेकिन अब युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ, इसलिए पूरा युद्ध देखने की इच्छा रखता हूँ। भगवान कृष्ण ने उसी क्षण उसी समय उस शीश को अमृत पान कराया, और आज भी प्रचूरधार पर्वत पर उस शीश को विराजमान किया और कहा कि तुम यहाँ से पूरे युद्ध को देखो। उस युद्ध को, पूरे युद्ध को देखा, और जिस पीपल के पेड़ में बर्बरीक ने छेद किए थे साहब, कुरुक्षेत्र में आज भी उस पीपल के पेड़ के आप दर्शन कर सकते हो। आज भी उसमें जो पत्ते आते हैं ना, वो पूरे नहीं, वो छिदे हुए ही पत्ते आते हैं, बीच में छेद होता है। उस पर्वत पर विराजमान किया। महाभारत का युद्ध हो गया, पांडवों ने युद्ध जीत लिया। युद्ध जीतने के बाद पांडवों में अहंकार आ गया। भीम कहे कि युद्ध मेरी गदा ने जिताया, अर्जुन कहे कि युद्ध मेरे तीर ने जिताया। पांचों भाई को अहंकार आ गया, सब अपने अपने उसमें लग गए। उसके बाद उन्होंने पांचों भाई ने निर्णय किया कि इस बात का निर्णय कौन करे कि ये युद्ध किसने जिताया। बोले कृष्ण कन्हैया के पास चलते हैं। पांचों भाई कृष्ण कन्हैया के पास गए कि हे भगवान, हम इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये युद्ध किसने जिताया है, अब आप ही बताइए कि ये युद्ध किसने जिताया। भगवान कृष्ण ने कहा कैसी बात करते हो अर्जुन, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मैं तो तुम्हारा सारथी था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। लेकिन हाँ, एक है जो पूरा युद्ध एक पर्वत पर बैठा हुआ देख रहा था, वो शीश था महाबली बर्बरीक का, जिसने पूरा युद्ध देखा। भगवान कृष्ण के साथ में पांचों भाई उस शीश के पास गए और उस शीश के पास जाकर पूछा कि ये युद्ध किसने जिताया। ये कोई भी इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे, और मैं तो इनका सारथी था, तो मुझे भी नहीं पता ये युद्ध किसने जिताया। सहज स्वभाव में महाबली बर्बरीक ने कहा कि युद्ध की बात करते हो कि युद्ध किसने जिताया। मुझे युद्ध में ना तो गदा दिखाई दी, ना धनुष बाण दिखाई दिए, मुझे सिर्फ युद्ध में अगर दिखाई दिया तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र पूरे युद्ध में चलता हुआ दिखाई दिया। इस बात से
भगवान कृष्ण अति प्रसन्न हुए और उसी समय उनको वरदान दिया कि इस कलयुग में मेरी 64 की 64 कलाएं तुम्हारी शीश में विराजमान होगी और आज से तुम्हारा नाम मेरे श्याम नाम से जाना जाता है। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। श्याम प्यारे भी कहते हैं इसको। उसके बाद में वरदान दे दिया, बोले कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए तुम साक्षात हो गए। उस पर्वत से वहां से वो शीश खाटू धाम में जाकर उस शीश के दर्शन हुए और खाटू धाम में वो शीश आज भी बाबा का शीश विराजमान है और वहां पर लाखों हजारों प्रेमी जाते हैं साहब। कलयुग में इतनी महिमा है कि 5-5 लाख से 20-20 लाख प्रेमी हर 11 पर एकादशी पर दर्शन करते हैं। रविवार को और शनिवार को भी 5 लाख प्रेमी दर्शन करते हैं। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि मेन ब्रांच खाटू में है और खाटू से आकर हमारे ही राजगढ़ जिले में खुजनेर धाम में बाबा ने अपना आसन लगाया है। आप अगर वहां पर भी दर्शन करने जाएंगे तो पूरे खाटू जैसे ही दर्शन खुजनेर धाम में मिलते। बोलिए खुजनेर नरेश की जय हो। तो ये महाबली बर्बरी की कहानी कथा मैंने जो भी टूटी फूटी मेरे ज्ञान था उससे आपको सुनाई। आशा करता हूं कि आपको महाबली बर्बरी क्या ये पूरा घटनाक्रम समझ में आया होगा। और महाबली बर्बरी आज 3 बाणधारी हारे का सहारा, जो भी हर दर से हार जाता है इसके दर पर आकर इसके दर पे हारा हुआ आता है लेकिन जीता हुआ इसके दर से जाता है। और इसके दरबार में लाख करोड़ लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि बाबा के दरबार में सभी खड़े हथ जोड़, देने वाला एक है, मांगे लाख करोड़। और कलयुग में तो केवल 2 ही देव महान है, एक मेरा बाबा श्याम है और दूजे हनुमान है। और मैं अब कीर्तन और आपके बीच में ज्यादा विलंब ना करते हुए, ना मैं बाधा बनते हुए कीर्तन की बेला को पुनः प्रारंभ करते हुए हमारे बीच में पूरे लॉकडाउन के दौरान फेसबुक पर और पूरे मध्य प्रदेश में बाबा श्याम का गुणगान करने वाले मेरा भाई, मेरा छोटा भाई दीपक शर्मा, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में बाबा का कीर्तन जहां भी होता है, जहां पर भी निमंत्रण दिया जाता है पहुंचते हैं। और लॉकडाउन में तो सब बंद था लेकिन फेसबुक पेज के माध्यम से उनको सभी को कीर्तन सुनाया। और ये कीर्तन भी MS ऑनलाइन पर आप जब आपका जी चाहे यूट्यूब पर MS ऑनलाइन सर्च कीजिए और बेल आइकन दबाइए और MS ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए। पूरे आज से 2 महीने पहले के भी कीर्तन आपको बाबा के उस लिंक पर मिल जाएंगे। तो एक बार कपिल भैया के लिए भी जोरदार तालियां। और अब हमारे बीच में धामंदा से पधारा मेरा छोटा भाई भैया दीपक शर्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। के सहारे की बोलो लखदातार की, बोलो शीश के दानी की। साहब जितना सुंदर दरबार लगा है उतनी सुंदर ही आपकी जयकार लगनी चाहिए। हमारे पीछे बैठे भैया लोग पूरे पूरे हाथ खोल के बोलो हारे के सहारे की। क्या बात है। हमारी माता बहने भी एक बार हाथ खोल के, क्योंकि हाथ खोलने से ठंड का मौसम में ठंड भी नहीं लगेगी। बोलो शीश के दानी की जय हो। बोलो कलयुग के अवतार की। शिवरंजन हेलो। और आप सभी
बारी बारी से आकर जोत अवश्य ले। सभी से निवेदन है कि जोत अवश्य ले, क्योंकि जोत के माध्यम से ही बाबा श्याम हमारे बीच में आए हुए हैं। तो सभी प्रेमियों से निवेदन है कि जिन्होंने भी जोत ना ली हो वो आकर जोत ले। हमारी माता बहनें भी जोत ले में जिन्होंने जोत ना ली हो, और कृपाएं वहां पर भीड़ ना करें, एक एक जाकर लाइन से, ताकि पीछे बैठे कीर्तन में सभी को बाबा के दर्शन भी होते रहें और कीर्तन भी सुनते रहें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शीतले तू जगत माते, शीतले तू जगत पिते, और शीतले तू जगत दात्री, शीतलाय नमोस्तुते। कि दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, और इस नाम में कितनी मस्ती है, खाटू में जा कर देख जरा, खुजनेर में जा कर देख जरा। क्यों आते हैं तेरे दरबार में इतने लोग? क्योंकि जो आए उसका हाथ पकड़ा। अगर तेरे दर पे सुनाई ना होती तो भीड़ यहां इतनी आई ना होती, और अगर तुमने बिगड़ी बनाई ना होती तो किसी ने भी झोली फैलाई ना होती, तो किसी ने भी झोली फैलाई ना होती। यूं ही नहीं आते साहब, पागल नहीं है श्याम प्रेमी जो इतनी दूर से हमारे बीच में आते हैं। और हमारे सिंदूरिया गांव में आज बाबा आए हैं, तो बिल्कुल ऐसे गुमसुम नहीं बैठना है हमको, बिल्कुल ऐसे बैठो, क्योंकि शाम का दरबार है साहब। तो सभी से निवेदन है कि जो पीछे खड़े हैं वो भी आगे आकर गेट की पूर्ति करें और कीर्तन का आनंद लें। कि बाबा कि नौकर रख लो लखदातार की, लो लखदातार। अरे साहब दूसरों की नौकरी करोगे तो बिल्कुल काम करवा कर 12 बजा देगा, इसकी नौकरी करके देखो आनंद आ जाएंगे। तो पूरे पूरे हाथ खोल के पीछे वाले कि नौकर रख लो लखदातार, की नौकर रख लो लखदातार। रहना है मुझे तेरी शरण में, रहना है मुझे बनकर सेवादार। की नौकर की नौकर की नौकर रख लो लखदातार, की नौकर रख लो लखदातार। की नौकर रख लो लखदातार, की नौकर रख लो लखदातार। जो भी दरबार में बैठकर बाबा के नाम का नौकर बनना चाहता है, बाबा के नाम का पूरे पूरे हाथ खोल के, पूरे पूरे हाथ खोल के 1 2 3 जपो। जय जय बोलो श्याम प्यारे की। और बाबा दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, तरी है पाप की गठरी